भारत देश जहां एक ओर 1 जनवरी को नए दिन नए साल की शुरुआत की एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत के 85% मूल निवासी 1 जनवरी का इतिहास नहीं पता है। 1 जनवरी 1818 ईस्वी को हम मूल निवासी के वंशज अपने मान सम्मान की अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे थे। इतिहास कुछ इस प्रकार है। ये इतिहास है हमारा स्वाभिमान की लड़ाई का। ये इतिहास है भीमा कोरे गांव की, जहां 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28,000 पेशवाई सैनिकों को 28,000 पेशवाई सैनिकों को मात्र 500 हमारे मूल निवासी महार दलित के सैनिकों ने परास्त कर दिया था। इसी कारण आज महाराष्ट्र के पुणे में एक बस्ती है जिसका नाम है भीमा कोरेगांव। वहां पर देश भर के 85% मूल निवासी प्रत्येक साल 1 जनवरी को एकत्रित होते हैं और वहां पर स्थित विजय स्तंभ में जाके नमन करते हैं और अपने पूर्वजों को याद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही घमंड के साथ, बहुत ही स्वाभिमान के साथ कहते हैं कि ये 56 इंच का सीना है मेरा। ये 56 इंच का इतिहास आखिर क्या है, क्या आप लोग जानते हैं? जहां तक मेरा विचार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग हर एक मीटिंग में कहते हैं 56 इंच का सीना है मेरा, 56 इंच का सीना। आखिर इसका इतिहास क्या है? साथियों, आप लोग भागा कीजिए। 28,000 पेशवाई सैनिकों को 500 महार दलित सैनिकों ने हराया था, धूल चटाया था। 28,000 को अगर भाग करते हैं हम लोग 500 से तो 56 आता है, यानी कि 56। वो इतिहास है हमारा 56। एक एक सैनिक ने 56 सैनिकों को मारा था, वही हमारा इतिहास है। इस देश के 85% मूल निवासी एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के सभी लोग से आग्रह है कि अपने इतिहास को जानिए, अपने इतिहास को पहचानिए। जहां भारत देश एक और 1 जनवरी यानी नए साल के एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के पुणे में स्थित भीमा कोरेगांव, जहां पर शौर्य दिवस मनाया जा रहा है और आज पूरे देश भर से लोग 1 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाने के लिए भीमा कोरेगांव में उपस्थित हो रहे हैं। समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। भीमा कोरेगांव यूं ही फेमस नहीं हुआ। 1 जनवरी 1818 ईस्वी में, उसमें 1818 ईस्वी में भारत पर, हमारा देश में कोई संविधान नहीं था। उसमें मनुस्मृति लागू थी और जो ब्राह्मण राजा थे, पेशवाई सैनिक, पेशवाई राजा जो थे, वो यहाँ पर एक प्रकार के महिलाओं पर, यहाँ के मूल निवासियों पर, यहाँ पर मूल आदमियों पर, व्यक्तियों पर अमानवीय व्यवहार किया करते थे। और इसी से त्रस्त होकर यहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो कि महार जात के थे, 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवाई सैनिकों को धूल चटा दिया, गाजर मूली की तरह काट के फेंक दिया। यही हमारा असली इतिहास है 1 जनवरी 1818 ईस्वी का। तो जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं हमारे मूल निवासी एसटी, एससी, ओबीसी के लोग, आप लोग अपना इतिहास जरूर जानिए। अगर हमें अपने इतिहास का पता नहीं होगा तो आगे की लड़ाई हम लोग कैसे लड़ेंगे? हम लोग कैसे समझेंगे कि हमारा दोस्त कौन है, हमारा दुश्मन कौन है, आखिर हमें कौन लड़ाना चाह रहा है? 1 जनवरी 1818 ईस्वी का वो दिन कैसा रहा होगा जब पेशवाई सैनिकों ने भीमा कोरेगांव में आक्रमण कर दिया था। तब जाके 500 महार सैनिकों में शामिल होकर के उससे लड़ाई की और जीत हासिल की। ये जीत हमारी अपने मान सम्मान अभिमान की थी, हमारी समानता की थी,
एक ओर जहाँ पेशवाई सैनिक या मानवीय दुर्व्यवहार कर रहा था, वहीं हमारे माँ बहनों को इज्जत लूट रहा था, हमें पानी पीने नहीं दिया जा रहा था। इस प्रकार का इतिहास है हमारा साथियों। तो आज आप लोग 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं। आप सबको भी हमारी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन अपने इतिहास को जानिए, समझिए, आखिर ये इतिहास 1 जनवरी 1818 ईस्वी के क्या इतिहास रहा है हमारे यहाँ के मूल निवासियों के लिए। शायद अगर 500 सैनिकों हमारे दलित समुदाय से थे, अगर वो सब लड़ाई नहीं लड़ते तो आज भी हम लोग गुलाम ही रहते। और अभी भी हम लोग मानसिक रूप से गुलाम ही हैं। हमारे वंशजों के ऊपर जो थोपा गया त्यौहार, ये करो, वो करो, फलना करो, तस्का करो, ये सब त्यौहार हम लोग को ऊपर थोपा गया है। आज भी हम अपने मन की मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जोहार।